हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब आदर्श क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। यानी नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो किस विधि द्वारा होता है, तो ओस्टवाल विधि द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण यानी किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ओस्टवाल विधि द्वारा किया जाता है। एक और इसी का एक और नाम है अमोनिया विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आपका दो गो प्रश्न का जवाब एक ही आंसर में हो जाएगा। तो ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण या अमोनिया विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे डायग्राम के माध्यम से, या डायग्राम आप लोग समझेंगे अच्छे तरीक़ा से। यहाँ पर देखिएगा डायग्राम यहाँ पर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो डायग्राम दिया गया है ध्यान दे रहे हैं आप लोग डायग्राम में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या करता है, यानी कहने का मतलब है कि अमोनिया हम लोग यानी अमोनिया लेते हैं यानी NH3, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उत्प्रेरक कक्ष में यानी विदा विदा करते हैं यानी प्रवेश कराते हैं, इसमें टेम्परेचर जो रहता है 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। और ये प्लेटिनम की जाली बनी रहती है, यानी पीटी मतलब होता है प्लेटिनम की जाली। अब क्या होता है, यानी जब हम उत्प्रेरक कक्ष में विदा करते हैं तो वो एनो बन जाता है। क्या बनता है, एनो बनता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में यानी ऑक्सीकरण कक्ष में, ऑक्सीकरण कक्ष में क्या होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिलता है। तो एनो में जब हम ऑक्सीजन देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, NO2 बनेगा, नाइट्रल यहाँ पर जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से हम जब हम विदा करेंगे कहाँ पर, अवशोषक पदार्थ में, यानी अवशोषक पदार्थ यहाँ पर है, जो यहाँ पर जल की एक झरना रहती है, ऊपर से जल गिरता है। क्या गिरता है, जल, और बूंदे बूंदे जल गिरता है। तो NO2, जब NO2 जल से अभिक्रिया करता है तो वो बन जाता है, यानी इस नली द्वारा आता है नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, यानी इसको नाइट्रिक अम्ल क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर बोलते हैं HNO3, यानी ये आपका बन गया HNO3। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो ये अवशोषक पदार्थ में एक बार और समझिए, अगर नहीं समझे होंगे अच्छा से तो फिर समझिए। जब हम एमोनिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब हम अमोनिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी उत्प्रेरक कक्ष में विदा करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस और प्लेटिनम के जाली रहती है, उसमें जब अभिक्रिया करता है तो एनो बनता है। इसके बाद हम लोग विदा करते हैं ऑक्सीकरण कक्ष में। वो ऑक्सीकरण कक्ष क्या होती है, यानी इसमें होता है ऑक्सीजन के जुटना। ऑक्सीजन जब जुटेगा तो यहाँ बन जाएगा NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NO2। वो NO2 क्या करेगा, यानी उसको अब प्रवेश कराएंगे अवशोषक पदार्थ में। अवशोषक पदार्थ वहाँ पर क्या होगा, जल के यहाँ पर बूंदे यहाँ रहती है, पानी के झरना होता है जो आपको यहाँ पर गिरते रहता है, वो जल से अभिक्रिया करके इस नली द्वारा आपको बना देता है नाइट्रिक अम्ल। क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल, जो बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको डाल देंगे संकेत। क्या डाल देंगे, संकेत। जो संकेत होता है HNO3, और परमाणु भार होता है, यानी हाइड्रोजन के 1 होता है, नाइट्रोजन के 14, ऑक्सीजन के 16 होता है, 3 होता है 16 48। इसका अणु भार हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 63 ग्राम हो जाएगा। बनाने की विधि में क्या करेंगे, सर्वप्रथम अमोनिया, क्या बोला मैंने, अमोनिया NH3 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी 800 डिग्री सेल्सियस ताप प्लेटिनम के जाली वाले उत्प्रेरक कक्ष में जब हम प्रवाहित करते हैं या किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO प्राप्त होता है। तो यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आगे देखिएगा थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर है कि जब यहाँ पर यानी अब क्या बन गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति देखिए, अमोनिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी किया तो क्या बन गया, NO यानी वो बन गया, फिर जल बन गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है, प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीकरण कराकर, यानी ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को जुटना, ऑक्सीकरण कराकर O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यानी क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसके बाद प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, यानी अब
अवशोषक कक्ष में यानी जल की उपस्थिति में, तो प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 को जल में घोलकर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में जब अभिक्रिया कराते हैं तो HNO3 अब प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। तो ये 3 आपको प्रोसेस है, जिसमें से 3 प्रोसेस आपको एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद 3 प्रोसेस अगर आपको याद होता है तब आ जाएगा आपको रासायनिक विधि। क्या जाएगा, रासायनिक विधि में क्या होता है, यह क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। यानी ये तो आपको आप समझ रहे होंगे कि नाइट्रिक अम्ल यानी ऐसा ही अम्ल है, तो जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बनाएगा लवण। क्या बनाएगा, लवण। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, लवण बन जाता है, साथ ही साथ आपको जल बनता है। इसके बाद आप देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या होता है, यह जल में विलय होता है। यह रंगहीन गैस होती है। रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं, रंगहीन मतलब कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होगा। उपयोग कहाँ होगा, इसका उपयोग होता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, सोना तथा चांदी के शोधन में, यूरिया बनाने में किया जाता है। तो ये आपको 5 नंबर के हुआ। इसको अच्छे तरीक़ा से आप लोग याद कर लेना है। और ये अगर डायग्राम आपसे नहीं बन रहा है तो 2-3 बार आप लोग बना लेंगे तो बिल्कुल ही आपसे बन जाएगा। और परीक्षा में आप जाएंगे इसी को छाप देंगे अगर आपको आ जाता है तो, क्योंकि ये ज़्यादा भी है, आपको परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो ये समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आप लोग का हर दिन वीडियो अपलोड होते रहेगा, आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।